कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज उन्हीं औरतों को शारीरिक और मानसिक हिंसा झेलनी पड़ रही है और हमारे देश में एक औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। आज वही देवी थाने, कोर्ट और न्याय में गोहर लगाती नज़र आ रही है। ऐसे में ABN न्यूज़ आज महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करने के लिए NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी के पास आई है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ABN न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, कितनी सुरक्षित है महिला समाज आज के टाइम में? देखिए, ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है और सभी जगह ये देखने में आया है कि ये भी मैंने देखा है कि इंसानियत स्पेशली थोड़ा कम होती जा रही है। हम सब सोसाइटी में फेल हो रहे हैं, ऐसा लगता है। पेरेंटिंग स्पेशली फेल हो रही है। अपने लड़कों को कैसे पाला जाए, मुझे लगता है वो फेल हो रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है मॉरल वैल्यूज़ देने की अपने बच्चों को। और यहीं पर नहीं, मैं अब अगर आप पूरे समाज में, पूरी जगह देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन फेल है, कौन नहीं, कौन काम नहीं कर रहा। जहाँ तक लॉज की बात है, लॉज सभी हैं हमारे देश में, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं कोई घटन जारी है और उसी की वजह से ऐसा लगता है कि महिलाएं कहीं सेफ नहीं है। इनफैक्ट घर में भी सेफ नहीं है, तो बाहर की बात तो दूसरी है। अपने घर में ही अपने पिताओं से भी सेफ नहीं है कई जगह। तो ये समाज की घटन की बात है और वहाँ हमें सामाजिक सोच बदलने की ज़रूरत है। उसी पे काम करें। और मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली जो हमारा समाज है, हमें अपने आप को बदलना होगा सबसे पहले। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है सिर्फ पुरुषों में नहीं होता, महिलाओं में भी होता है। महिला के अगेंस्ट भी क्राइम करती हैं। तो पुरुष तो हैं ही। पुरुषों को जिस तरह से पाला जाता है कि बाहर जाके वो कुछ भी करें, घर कभी भी आए, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। उनको माँ बाप नहीं पूछते कि तू बाहर क्या करके आया है। उन्हीं की बेटियों से कोई और का बेटा कुछ कर रहा है और उनका बेटा कहाँ कर रहा है उनको कुछ नहीं मालूम। तो हमें आज अपने बेटों को ये बताने की ज़रूरत है कि महिलाओं से कैसे पेश आया जाता है। और बताने ही नहीं, अपने आप किस तरह से बिहेव करते हो अपने घर में अपनी महिलाओं से, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। अगर आप अपनी घर की महिलाओं को मारते पीटते और त्रासदी देते हैं तो मुझे लगता है बच्चा भी वही सीखता है और आगे जाके वही करता है। और अगर हम पुलिस को भी देखें कि पुलिस क्यों नहीं करती है, आप ये भी पूछेंगे क्वेश्चन कि पुलिस क्यों नहीं करती है। और यहाँ की पुलिस या यूपी की पुलिस या कहीं की भी पुलिस, तो पुलिस भी समाज का अंग है। वो समाज से ही निकले हुए लोग वहाँ जाते हैं। ज़्यादातर हिंदी बेल्ट देखें अगर आप, चाहे वो बिहार हो जाए, हरियाणा, यूपी, यहाँ बिल्कुल सोच महिलाओं के प्रति डिफरेंट है। अगर हम साउथ इंडिया में देखें वहाँ अलग है। ये हमारी सोच, समाज की सोच ऐसी है। आप बेटी पैदा होते ही मार देते हो, आप बेटी को पढ़ने नहीं देते हो, खान पान में भी डिफ्रेंशिएट करते हो बेटी और बेटे में। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते और यही व्यक्ति फिर पुलिस में जाते हैं। तो पुलिस में जब महिला आती है, सबसे पहले वो कहते हैं तू आई क्यों उठ के, इतना हिम्मत कैसे कर ली तूने कि तू आई है हमारे पास शिकायत करने। क्योंकि उन्होंने घर में देखा है कि आपने अगर अभी देखा होगा, एक मध्य प्रदेश में एक DG रैंक के व्यक्ति ने अपनी बीवी, तो पढ़ाई लिखाई भी इसमें कोई काम नहीं आती। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप अपनी वाइफ पे हाथ उठा सकते हो, तो मुझे लगता है ये अक्रॉस सोसाइटी है, अक्रॉस नेशंस, अक्रॉस सोसाइटी। अभी अगर आप लॉकडाउन में अगर आपने देखा होगा तो वर्ल्ड ओवर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है सारी दुनिया में। इवन अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी। तो ये एक समाज की चिंता करने की ज़रूरत है। हम लांछन लगाते रहे, हम कहते रहे कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आप सरकारें आती हैं और जाती हैं हर राज्य में, लेकिन वो पुलिस वाले वही होते हैं, सेम होते हैं, उनका माइंडसेट वही होता है
तो उनका चेंज करने का माइंडसेट वो यही है कि हम अपने अपने घरों में चेंज करें, वही लोग उठ के चले जाते हैं। पुलिस का तो माइंडसेट बहुत अच्छे से चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग भी जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं, क्रॉस कंट्री करते हैं सारी जगह, बट वो बहुत छोटा है, मतलब हम लोग कितनी जगह कर सकते हैं। देखा है मैंने कि नई जनरेशन जो पुलिस में आती है उनका माइंडसेट बेटर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो घुलते मिलते हैं पुराने वाले लोगों से, वो वैसा वैसा उनमें भी चेंज आ जाता है। स्पेशली आईओ लेवल के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पुलिस में, और वहाँ चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने मैम बोला कि अब कोरोना टाइम में ये बिल्कुल सही बात है कि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी लेडीज़ कर रही थी, उन पर डबल प्रेशर था कि वर्क फ्रॉम होम भी करना है, घर का काम भी देखना है। ऐसे में क्या उन पे आपने कोई कदम एनसीडब्ल्यू ने उठाए, उनके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइंस जारी की उनके लिए? देखिए, उनके लिए गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, वो जो उनके लिए गाइडलाइंस की ज़रूरत है जो नहीं काम कर रहे हैं, और वो है पुरुष। क्योंकि महिलाएं हमारे समाज में, स्पेशली इंडिया में, डोमेस्टिक वर्क जो होता है या केयर गिवर जो है मेनली विमेन हैं, औरतें हैं। चाहे बच्चों को पालने का काम हो, घर में खाना बनाने का, सफाई करने का, सब महिलाएं करती हैं। बाकी देशों में पुरुष भी करते हैं। वहाँ पर आदमियों को सिखाने की ज़रूरत है, और हम गाइडलाइंस नहीं दे सकते, ये तो सिखाने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, इसमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं कि लॉकडाउन में किस तरह से आप, और मैंने बहुत वेबिनार्स में ये बात करी है कि पुरुषों को भी चाहिए कि हाथ बटाएं, क्योंकि महिलाएं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं। और मैंने अपने ऑफिस में भी देखा है, मेरी खुद की पीएस कहती थी, मैडम ऑफिस कब खोल रहे हो, क्योंकि मैं तो घर में पागल हो गई हूँ। सुबह एक के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, 9 बजे एक उठता है, फिर उसके लिए कोई 10 बजे उठ रहा है, फिर उसके लिए। तो ये अक्रॉस कंट्री मैंने देखा है, और कि औरतें घर में पिस गई थी ज़्यादा, ऑफिस में आने से ज़्यादा, ऑफिस में काम से ज़्यादा पिस रही थी, क्योंकि उनके जो हाउस हेल्प्स थी वो भी नहीं आ रही थी, वो भी नहीं काम कर रही थी, और उनको ऑफिस का काम भी देखना था। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन इसमें हमने सीखा भी है। कुछ परसेंटेज ऑफ मेन हैं जिन्होंने घर का काम सीखा है, इस बीच में सोशल मीडिया में शेयर किया कि हमने ये खाना बनाना सीखा या हमने ऐसी हेल्प की, तो कुछ पॉजिटिविटीज़ भी आई हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो आई है वो ये है कि लोगों को ये लगा कि हम घर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले लोग ऑफिस में ही जाना ज़रूरी समझते थे, लेकिन आधा जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है अब ये समझ गया कि हम घर बैठे भी उतना ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। और महिलाओं को काम करने मिलने की ज़्यादा आशा है, क्योंकि जो ये सोचते थे कि महिला कैसे संभालेगी घर और बाहर, अब वो उन्होंने देख लिया है कि महिला दोनों अच्छे से संभाल सकती है, मल्टीटास्कर है। तो मुझे लगता है अब उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों को। सो मैम, अभी एक हाल में ही एक ट्विटर पे एक बाप और बेटी की तस्वीर के ऊपर काफ़ी कमेंट्स हुए थे गलत, उसमें आपने ट्विटर को एक नोटिस दिया था। तो क्या ऐसे सोशल जो साइट्स हैं उनके लिए भी आप कोई कदम उठाते हैं जब ऐसा कुछ केस देखते हैं? तो हमने बहुत बार ऐसा किया है, ट्विटर से ट्वीट्स हटवाए हैं, फेसबुक से पोस्ट हटवाई हैं, अभी रिसेंटली यूट्यूब से कुछ वीडियोस हटवाए हैं जिसमें ये बताया गया था कि रेप कैसे करा जाए। ऐसे कुछ वीडियोस डाले थे लोगों ने, और स्वराज, मिस्टर स्वराज जो सुषमा जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि जब ट्विटर पे ऐसे वीडियोस हैं तो समाज में कैसा होगा। तो उसको देखते हुए हमने ट्विटर से ये टेकअप किया, हमने लिखा भी और फ़ोन पे बात की, उन्होंने इमीडिएटली कुछ हटाए। लेकिन उसके लिए हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं कि ऐसे अपलोड ही ना हो। ऐसे ही टिकटॉक पे कुछ ऐसे वीडियोस थे जो हमने हटवाए, और इनफैक्ट बैन करने की सबसे बड़ी मुहिम जो थी वो हमने ही छेड़ी, मैंने ही छेड़ी थी एनसीडब्ल्यू से कि इसको बैन किया जाए, और उसके बाद ये बैन हुआ। ऐसे ही जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ नेगेटिविटी समाज में फैलाते हैं, मुझे लगता है वो बैन करने की ज़रूरत है। और व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉल्स मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, उसके ऊपर हम आजकल लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं फेसबुक के साथ मिलकर ही, जो हम बता रहे हैं कि फॉल्स
केस जो मैसेजेस हैं उनको फॉरवर्ड नहीं करना, या ये पता लगाना कि फॉल्स है या ट्रू है, ये कैसे, लड़कियों को स्पेशली, और उनको अपने आप को ऑनलाइन सेफ्टी कैसे सेफ कैसे रखें, वो सब हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस के बच्चियों को बताया है। और हाल में ही मैम एक घटना हुई है हाथरस वाली, जो उसके लिए भी एनसीडब्ल्यू कोई कदम उठा रही है? एनसीडब्ल्यू ने सुओ मोटो लिया इमीडिएटली, उसमें हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट मिली, लेकिन अब जो हादसा परसों रात को हुआ कि रात को ही बॉडी जला दी गई, उसके बाद हम उससे पहले ही मेरी एक मेंबर जब ये सफदरजंग में था, जब जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन मिल के बात करी थी इनके भाई से, मिल नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो फ़ोन पे वहीं कार में बैठे बैठे फ़ोन पे बात करी और डीसीपी से मिल के आए। हमने पूरी हेल्प एक्सटेंड की, कल भी उसके ब्रदर से बात करी और उन्होंने बताया कि इस तरह से फैमिली को नहीं जाने दिया। तो अब हमने डीजीपी से एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आपने क्यों नहीं फैमिली को जाने दिया। हम लोग डे टू डे कनेक्ट में हैं, उसके ब्रदर से कनेक्टेड हैं, जब भी उनको कोई ज़रूरत होगी वो हमारे तक पहुंच सकते हैं, नंबर है हमारे उनके पास, और हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं उनके। और मैम एक सवाल और रहेगा, जैसे घर में जो महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, वर्क प्लेस में भी उनके साथ होता है, ऑफिसेज में भी होता है, तो उसके लिए स्पेशल अगर वो एनसीडब्ल्यू आती हैं तो उनके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए हमारे पास हर तरह के केस आते हैं और हर कैटेगरी हमने बनाई हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कैटेगरी है एक, और बहुत सारे हैं हमारी कैटेगरीज, और उसमें आप एनसीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाएं, आप वहीं पे ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं। आजकल कोरोना के दौरान हम लोग नहीं चाहते कि वो आएँ, और अगर बहुत प्रॉब्लम होती है तो आते भी हैं, अभी भी फ़ोन द्वारा आते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर एक डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्पेशली बनाया है, जब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन, और वो हमने सोचा था कि बंद करेंगे लेकिन वो हम जारी रख रहे हैं, और व्हाट्सएप से महिलाएं पहुंच रही हैं हमसे। जहां हमारे पास हफ्ते में 200-250 केसेस आते थे, आज हमारे पास 700 केसेस आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि एनसीडब्ल्यू कोई बॉडी है जो काम कर रही है, और हमने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए हैं उनको रजिस्टर करने की कंप्लेंट्स, इसलिए ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो आप उन पे प्रॉपर स्टेप उठा पा रहे हैं मैम? जितनी कंप्लेंट्स जैसे आप बता रहे हैं कि पहले 250 आती थी, अब 700 आ रही है। हाँ जी, हमने अपनी मैन पावर बढ़ा दी है अपनी, और विमेन पावर कहूँगी हमने उसको भी, विमेन एंड मैन एक्चुअली, ह्यूमन पावर दोनों ही काम कर रहे हैं, विमेन एंड मैन हमारे यहाँ। तो काफ़ी लोग हैं इस चीज़ में, और मैं कहूँगी हमारा पेंडिंग केसेस नहीं रहते हैं। ये ज़रूर है कि पुलिस के एक्शन टेकन रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, उन्होंने क्या कार्रवाई की उस पर टाइम लगता है। हम लोग एग्जीक्यूशन नहीं करते, एग्जीक्यूशन करवाते हैं लोगों से काम किया, तो वो उसमें टाइम लगता है, दूसरी बॉडीज़ को जहाँ काम करना होता है तो उसमें टाइम लगता है। मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, जैसे किसी पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कोई एक गर्ल है, शादी हो गई मानो उसकी, अगर वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे वो फेस कर रही है, तो वो पहले पुलिस के पास जाए या आपके पास आए? उसके लिए क्या राइट्स है? बाहर बेसिकली कई जो महिलाएं हैं उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, उनको यही नहीं पता कि हमारा राइट प्लेटफॉर्म है क्या, कि एनसीडब्ल्यू जाएं, सबको लगता है वुमेन सेल में फ़ोन कर देते हैं, हम फ़ोन कर देते हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हम पुलिस के पास वो सीधा थाने में जाते हैं, तो कहाँ उनको जाना चाहिए, कहाँ उनका मतलब सही रास्ता है उन सब के लिए? मैं बताती हूँ, 100 नंबर तो है ही, 181 नंबर है जो विमेन हेल्पलाइन है, अक्रॉस इंडिया है। बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी हेल्पलाइंस भी बनाई हुई हैं, डिफरेंट हेल्पलाइंस हैं, वो तो ज़रूर लें, क्योंकि हमको भी पुलिस द्वारा ही काम कराना है। अगर वो पुलिस नहीं उनकी हेल्प करती है, वो तब हमारे पास पहुँचे। और 181 पे अगर आप जाएं तो इमीडिएटली हेल्प मिलती है, 100 नंबर पे भी हेल्प मिलती है। लीगल राइट्स की जब आप बात करते हैं, आप ठीक कह रही हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी अपने लीगल राइट्स नहीं पता, तो नहीं जो पढ़ी लिखी हैं उनको तो सच में नहीं मालूम। तो उसके लिए एनसीडब्ल्यू लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है अक्रॉस इंडिया। इस बार हमने
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। अभी हमने 8 स्टेट्स चुनी हैं जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 2 प्रोग्राम्स उनको करने ही हैं महिलाओं को अपने लीगल राइट्स बताने के। और ये ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल निचले स्तर से आती हैं, ताकि वो अगर 50 औरतें एक प्रोग्राम में सीख के जाती हैं तो वो बाकी आगे भी अपने लोगों को बताएंगी और एक चेन सिस्टम बनेगा कि क्या लीगल राइट्स हैं उनके। जब तक उनको लीगल राइट्स नहीं पता, मुझे लगता है वो पहुंच नहीं पाएंगे। एक ये जो डर कि पुलिस के पास जाना, एक जो हवा बना हुआ है बहुत बड़ा वो भी निकालना ज़रूरी है लोगों के लिए। पुलिस, मैं हमेशा कहती हूँ, पुलिस फोर्स नहीं है, पुलिस सर्विस है और पुलिस को सर्विस की तरह ही काम करना चाहिए। दे आर नॉट फोर्स, दे शुड नॉट फोर्सफुली डू थिंग्स। वो उनका सर्विस की तरह से करना चाहिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि हम लोगों को हेल्प करने आए हैं। वो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने भी जब डीजीज की मीटिंग ली थी तो यही कहा था कि आपको वो जो एक हवा बना हुआ है वो निकालना है दिमाग से लोगों के। और मुझे लगता है जब तक पीपल फ्रेंडली पुलिस नहीं बनेगी ये चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश। तो आपका कहना है मैम कि पुलिस में फर्स्ट चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट स्टेप उनके लिए पुलिस है, NCW बाद में आता है उनके लिए। जी, और जिनको लगता है कि पुलिस नहीं काम कर रही है वो हमारे पास आए, क्योंकि फाइनली हमें भी पुलिस द्वारा ही काम करवाना है। सो पुलिस के लिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए चेंज होना ज़रूरी है। वो फिर पुलिस वाले भी चेंज हो जाएंगे, वो भी सोसाइटी का ही भाग है, सोसाइटी का ही पार्ट है, बिल्कुल। सो रिसेंटली कोई नई योजना आपने कोई बनाई है या जो पहले से चलती आ रही महिलाओं के लिए, या कुछ ऐसा रिसेंट और भी कुछ आपने अभी किया है कि उनके राइट्स के लिए? देखिए, योजनाएं सरकार बनाती है, हम योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हो रही हैं या नहीं हो रही है इम्प्लीमेंटेशन। हमारे खुद के प्रोग्राम्स हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, योजनाएं नहीं। प्रोग्राम और हम प्रोग्राम्स बहुत सारे बना रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बोला लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम, वो हमने 15 अगस्त को ही लॉन्च किया है NCPCR के नेशनल लीगल सर्विस नालसा के साथ मिलकर जो हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अब हम रिसर्च के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। और डोमेस्टिक वायलेंस एक है इसमें, ये जो हैरेसमेंट ऑनलाइन हैरेसमेंट है ये एक है। हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन हैरेसमेंट बढ़ रहा है। लॉ चेंजेस करने जिनमें रिक्वायरमेंट है कि टाइम के साथ लॉज चेंज होने चाहिए, उसके ऊपर हम कंसल्टेशंस करते हैं और उसके जितने हमारे पास रिकमेंडेशंस आते हैं वो सरकार को देते हैं। तो ये प्रोग्राम्स लगातार जारी रहते हैं। हम लोगों को, स्पेशली औरतों को सेल्फ रिलायंट होने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें MSME के साथ मिलकर हमने कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ हमने उनको बोला है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकें, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सके। हम लोग बुलाते हैं बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बता सकें कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। बैंक्स को बुलाते हैं, कैसे वो बैंक्स से अपनी हेल्प ले सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो पॉजिटिव वे में मैं चेंज करना चाहती हूँ सोसाइटी में, सो दैट इफ विमेन आर सेल्फ रिलायंट अर्निंग देयर ओन मनी, तो मुझे लगता है जिंदगी बेटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इवन वायलेंस भी उनके अगेंस्ट कम होता है जो औरतें खुद का कमाती है। बिल्कुल। सो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि एक आम महिला के लिए, उनको अपने राइट्स नहीं पता, वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ABNN को मैम ने आज बहुत टाइम दिया। बहुत ऐसी समस्याएं जो कि एक आम लड़की के लिए, आम महिला के लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं, मैम ने बताया कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे ही कई अन्य जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए ABNN न्यूज़।